हर किसी को, एनीबॉडी, आमेन, उसकी महिमा के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो सर्वस्व देव तो कोना कुछ यूज करूँ जाता है, आमेन, हालेलुया। हर किसी को इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है, कोना कुछ, एनीबॉडी, गॉड कैन यूज एनीबॉडी, हालेलुया। हम देखते भजन संहिता साम चैप्टर 115 वर्स 3, 115 का 3 भजन संहिता। फटाफट जाएंगे, नहीं तो वचन में थोड़ा ही वचन रेडी किया है, छोटा ही, लेकिन हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। आमचं सर्वस्व देव स्वर्गात असा त्यांनी तेका जे किती मानवता, जे किती जाए तो करता, वो करता है, उसे जो भी चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर तो कहाँ है? स्वर्ग में है, और उसने वो भी किया, जो भी कर चाहता है वो करता है। देखा जे किती बरं दिसतं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को जिसको भाता है उसको उठाता है, परमेश्वर जिसे चाहता है उसे इस्तेमाल करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, हालेलुया। पिछले संडे का टॉपिक क्या था? भूल गए। हाँ, उधर से कोई स्त्री बोला तो इधर स्त्री बोल दिया, हालेलुया। क्या था पिछले बार का वचन? जाग जगा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है, आमेन। पिछले बार का वचन, पाप के नींद में ना सोना, दुनिया के नींद में ना खोना। आप नहीं खोए हैं, लेकिन जागने का, वचन का थोड़ा याद रखने का। परमेश्वर जब एक स्त्री को ऊंचा उठाने लगता है, हालेलुया। उस दिन स्त्री के बारे में था कि स्त्री और पुरुष के बारे में, दोनों के बारे में, लेकिन मैं स्त्रियों के बारे में पीछे की थी, हालेलुया। तो उसको अलग करता है भीड़ में से, आमेन, उसे तोड़ता है, निचोड़ता है, आमेन, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, परमेश्वर के लिए अलग करता है, उसको उपयोग होने के लिए, आमेन। पिछले बार का टॉपिक प्रीचिंग। तो आज का ध्यान से सुनिए, ओके? पता नहीं आज का, अगले हफ्ता तो क्या बोलो मालूम नहीं। हम आज है, कल नहीं है कि नहीं? आज क्या सुनेंगे, हमारा आत्मा के लिए उसको इकट्ठा करना है, आमेन, ओके। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो जो चाहा वो किया, आमेन। तो क्या है? उसका मर्जी है, उसका मर्जी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, आमेन। तो परमेश्वर हर किसी को भी, वो इतना पढ़ा लिखा, वो इतना टैलेंटेड है, हालेलुया, वो विदा है, वो लंबा है, वो मोटा है, ये क्या है, पतला, ये सब देखता नहीं। परमेश्वर क्या देखता है? हमारा हृदय को देखता है। परमेश्वर ने दाऊद का हृदय को देखा था, उसने ये नहीं सोचा, परमेश्वर ने ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि परमेश्वर दाऊद छोटा है ना, भेड़ बकरी चराता है ना, लेकिन परमेश्वर दाऊद का हृदय को देखा, आमेन, और दाऊद को क्या उठाने लगा, उपयोग करने लगा, आमेन। तो हम देखते हैं गिनती का किताब में हम जाते हैं 22 का उसका 28 वचन, गिनती फटाफट निकालो, फटाफट पढ़ो, नहीं तो लेट होता है। वचन छोटा है, डाकले आहात तरी पण लेट जाता होते, तो हम कितने फास्ट ये करते हैं, उतना फास्ट। 22 का 28। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह विलाप से कहने लगा, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। हालेलुया। परमेश्वर ने गदही का मुंह खोल सकते हैं, और जानवर है, किसका मुंह खोलता है? गदही का। डोंकी से कौन उठते को दे, तो डोंकी और गधे से हम कीमती है कि नहीं? कीमती है। परमेश्वर जानवर को भी बोलने का मुंह खोल सकता है, उसका मुंह खोल सकता है, तो हमारा क्यों नहीं? परमेश्वर डोंकी का इस्तेमाल कर सकता है, गधे का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते? उसका क्या है गिनती का, उसका 22 का पूरा वचन देखोगे तो पता चलेगा। उसका ऊपर वाला नीचे वाला भी वचन देख सकते हैं, तो देखोगे तो आपको पता चलेगा
कि बालाम को इस तरफ से डोंकी कैसा बात किया, गधी ने कैसा ऐसा बात किया, क्यों बात किया, उसमें लिखा है। क्या गिनती का 22 का लेकर उसका आगे का वचन भी और बाद में का वचन भी, 28 का नीचे और ऊपर का वचन भी आप देख सकते हैं। पूरा वचन उसको पढ़ा तो आप लोग को पता चलता है। आमीन। बालाम जो व्यक्ति था वो इजराइल को राजा भेजा था, उसको इजराइल को श्राप देने के लिए। इजराइल प्रोजेक्ट सिराप डालता, लेकिन बालाम को क्या बोलते परमेश्वर पता है, वो श्राप देने के लिए जा रहा था। तो परमेश्वर ने डोंकी को जो गधी में से बचपन से बालाम देखता आया था, अभी वही गधा ऐसा दीवार में परमेश्वर ने उसको ये किया, गधे को तो ऐसा दीवार में किया हो गया कि बालक ये डोंकी गिर गया। इसके लिए बालक को क्या आया, गुस्सा आया था। किसका पर, डोंकी। बालक ले डोंकी से गुस्सा आया था। इसलिए क्या है, उसको एक बार नहीं, वो डोंकी को 3 बार मारता है। वो गधी को कितना बार मारता है, 3 बार मारता है। उसके बाद परमेश्वर ने उसको मुंह खोलता है, किसका, गधी का मुंह खोलता है। तूने मुझे क्यों मारा। परमेश्वर किसका मुंह खोलता है, हालेलुया, इस्तेमाल करता है। तो हम क्या गधे से भी हम तुलते नहीं है, मूल्य नहीं है हम, हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर हर किसी का भी इस्तेमाल करता है। ओके, हम पहले तीमुथियुस का 1:12 देखते हैं। 1 तीमुथियुस 1:12 फटाफट। और मैं मिल गया, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। आमीन। तीमुथियुस कह रहा है, किससे कह रहा है, पौल कह रहा है। कौन कह रहा है, पौल लिख रहा है तीमुथियुस अपने स्पिरिचुअल बेटे को, अपने आत्मिक बेटा को पौल लिख रहा है। क्या कर रहा है, हेलो, लिख रहा है कि क्या है, और मैं अपने प्रभु मसीह का क्या है, जिसने मुझे सामर्थ दिया है, क्या करता है, धन्यवाद देता है। हाँ, ओके, सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य, क्या है, परमेश्वर ने पौलुस को, अपोस्तल पौल, प्रेरित पौल को विश्वास योग्य समझकर अपने सेवा के लिए तेरा इस्तेमाल किया, उपयोग किया। क्या वो विश्वास योग्य था, पौलुस विश्वास योग्य था नहीं था। क्यों पता है, इसका पहले जीवन को आप देखोगे तो प्रभु के लोगों को घिसड़ कर जेल में डालता है। प्रेरित पौल देवाचे मूलसा तिरखुई घालताले, जेलिन घालताले, सताता था वो प्रभु के लोगों को। लेकिन उसी पौलुस से परमेश्वर ने बातें करता है, उसी व्यक्ति को ही परमेश्वर उपयोग करने के लिए कोशिश करता है, उपयोग करता है, उसको उठाता है, उसी से बातें करता है। क्या प्रभु के लोगों को सताने वाला तो पाप नहीं है? प्रभु का वचन में लिखा है, अगर जो कोई मेरे लोगों को, मेरे दास या दासी को 1 गिलास पानी दोगे तो मुझे, जब प्रभु वचन में लिखा है कि तुम प्रभु कहते हैं, जो कोई क्या है, क्या कहता है कि जब हम स्वर्ग में जाने के बाद हमें पूछेगा, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं बीमार था तुम मेरा ख्याल नहीं रखा, छुट्टी नहीं लिया। पूछेगा तब वो लोग क्या कहेंगे, ये प्रभु कब हमने आपको पानी दिया था, कब अपने आपको भूखा देख के हम खाना नहीं खिलाया था, कब पूछेगा, कब आप नंगा था हमने कपड़ा नहीं दिया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु बोलेगा, वही है जो मेरे दास और दासियों ने तुम्हारे पास आए थे, तुमने उन्हें 1 गिलास पानी नहीं दिया, तुमने उनका सुधरी नहीं लिया, तुमने उनका बात नहीं सुना। परमेश्वर हर एक पास एक हिसाब किताब लेगा, हर एक
Amen. और इतना करसूं बेतोलो Amen. मैं नंगा था, उसका मतलब है मेरे दास दासी है जो इस पृथ्वी में रहकर वो लोग इतना कठिनाई से वो लोग मेरा सेवा कर रहे थे। हालेलुया। कोई पता है, कोई प्रभु के दास कितना परिस्थिति में वो लोग सेवा करते पता है? उनके पास जुड़ी एक ही चप्पल भी नहीं रहता है। पता है अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाँव में उस समय का अभी भी कोई ऐसा प्रभु के दास लोग है, उनके पास कपड़ा भी नहीं है रहता, इतना जुतिया नहीं रहता है, कितना तकलीफ उठाता है। हालेलुया। प्रभु इस हालात में भी वो लोग पीछे नहीं हटते प्रभु का सेवा करने के लिए। आमेन। ते फाटी सर देवाची सेवा करणं। तो अंगा सर मी पळूया की पौलोस किती म्हणता, अपोस्टल पौल म्हणता, प्रेरित पौल कहता है कि और मैं अपने प्रभु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है, परमेश्वर ने सामर्थ दिया, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास समझकर क्या किया? सेवा के लिए ठहराया। अगर हम हो सकता हम कोई भी पाप क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास आते हम माफी मांगते हैं ना, पश्चाताप करते हैं, रिपेंट हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें विश्वास बनाने की कोशिश करता है। हालेलुया। और देखता है कि मैं इसको अपने कामों के लिए उपयोग करूंगा। हालेलुया। आता माझ्या कामापासून यूज करता ना। तो क्या पर हम यूज होने के लिए है, तैयार है उपयोग होने के लिए? बहुत बार हम सीरियस वचन सुनते हैं, सीरियस लेते हैं, लेकिन हट जाते हैं। हालेलुया। अपोलोस कहता है